ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अतिथि महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी साधर्मीगण, आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, भरत की मजबूरी है। आगमिक घटनाओं में निहित वास्तविकता को बताती दादा की लेखनी। यूं तो ये पूरा संसार भरत को और चक्रवर्तित्व को पूजता है और चक्रवर्तित्व को महान मानता है। जिनके समक्ष दादा ने अपनी केवल दो कहानियां प्रस्तुत की, पहला अभागा भरत और दूसरा उच्छिष्ट भुजी, और इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि चक्रवर्तित्व भी वास्तव में मजबूरी है, कोई सौभाग्य नहीं है। इसे हम चार घटनाओं के माध्यम से समझेंगे। प्रथम घटना तब हुई जब भरत चक्रवर्ती के दरबार में तीन शुभ समाचार आए। प्रथम समाचार तो यह आया कि ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण भरत चक्रवर्ती का मन रोमांच से भर उठा। दूसरा यह समाचार था कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे उनके मन में कथनचित खुशी का भाव तो हुआ, पर ज्यों ही उन्होंने सुना कि चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, त्यों ही उनके मुख पे गंभीरता का भाव आया। वो गंभीरता ही चक्र रत्न के भार, चक्रवर्तित्व के भार की सूचक है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका था कि ये जो चक्र रत्न है, ये जो चक्रवर्ती पद है, वह उनके आत्म कल्याण में बाधा बनेगी बनेगी बनेगी, और इस पुण्य के उदय को अब वह काटने समर्थ नहीं है। दूसरी घटना की ओर यदि हम आगे बढ़े, जब वह दिग्विजय के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने अपनी माँ से कहा था, माता से कहा था कि मेरा भाग्य कितना खराब है। उन्होंने अपने भाग्य को कोसा और अन्य जितने भी साधर्मी उनके भाग्य की सराहना की, क्योंकि उन्हें इस बात का पक्का निर्णय था कि भाग्य तो वास्तव में आत्म कल्याण करने वाले का ही होगा। जो तीन समय दिव्य ध्वनि का लाभ लेगा, वो ही वास्तव में भाग्यशाली है। इसी को आदरणीय दादा ने भरत की अंतर्द्वंद नामक काव्य में इसे ही पंक्तिबद्ध किया है। अरे यह चक्र रत्न सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य दिखाई देता है। प्रतिदिन जिनवाणी सुनने का सौभाग्य ना मिलने देता है। उसी के कुछ आगे वो कहते हैं कि सारा जग सुने दिव्य ध्वनि को, मैं रहूं भटकता दुनिया में, कैसे मैं महाभाग्यशाली जो रहा भटकता दुनिया में। और इसके बाद वो बस एक पंक्ति कहते हैं कि मत कहना मुझे भाग्यशाली, क्योंकि मुझे यह भाग्यशाली पद गाली के समान लगती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में पुण्य का उदय, वो पुण्य का उदय, कैसा पुण्य का उदय, कैसा भाग्य जो मोक्ष मार्ग से मुझे वंचित करे। यह बात भरत के चित्त में बहुत स्पष्ट थी, और यह भरत दादा का ही भरत था। तीसरी घटना तब हुई जब अर्धरात्रि के समय भरत चक्रवर्ती दिव्य ध्वनि का लाभ लेने ऋषभ देव के दर्शन करने पहुंचे, और असमय ही दिव्य ध्वनि खिरी, जिसके कारण लोगों ने उनके भाग्य की बहुत बहुत सराहना की। तब भरत चक्रवर्ती को आश्चर्य होता है कि दिन में तीन तीन समय दिव्य ध्वनि सुनने वाले लोग एकाध बार दिव्य ध्वनि सुनने वाले भरत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वह किसे सौभाग्य मानते थे। और चौथी घटना तब हुई कि जब वो दिग्विजय यात्रा को संपूर्ण करके पुनः वापस अपने माता के चरणों में लौटे, तब उन्होंने कहा कि यह जो षटखंड की संपदा है, यह उच्छिष्ट है, यह सौभाग्य नहीं है। 6 खंडों को जीतने की खुशी उनके चेहरे पर नहीं थी, उनके चेहरे पर थी गंभीरता, क्योंकि उन्हें पता है कि यह कितने ही चक्रवर्तियों ने भोगा, और यदि इस पद के साथ उनकी मृत्यु हुई तो निश्चित ही नरक में जाना पड़ेगा। तो यह पुण्य वास्तव में उनकी मजबूरी है, उनका गौरव नहीं है। यह तो हमने पूर्वार्ध में जाना कि किस प्रकार भरत इस बात को मानते थे कि यह जो चक्रवर्तित्व उनकी मजबूरी है। अब आइए चलते हैं उत्तरार्ध की ओर, आगमिक घटनाओं में निहित वास्तविकता को बताती दादा की लेखनी। आदरणीय दादा ने भरत चक्रवर्ती के जो उनका जो व्यक्तित्व था, उसे क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि समाज में चलती आ रही रूढ़ी को चुनौती देता है। प्रचलन में यह कथा है कि भरत और बाहुबली में बहुत भीषण युद्ध हुआ, और वो युद्ध के परिणाम स्वरूप भरत हार गए और बाहुबली जीत गए। और जब ऐसा हुआ, तब उन्हें, भरत को इतना क्रोध आया कि उन्होंने उन पर चक्र रत्न चला दिया। चूंकि यह चक्र रत्न परिवार जनों पर चलता नहीं, इसलिए भरत को कुछ बाहुबली को कुछ हुआ नहीं, और बाहुबली को इस बात से वैराग्य आ गया।
और ये जो बात है, यह बात दादा के हृदय को स्वीकार नहीं हुई और यही बात दादा के विवेक को स्वीकार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती कभी हारा नहीं करते। चक्रवर्तित्व कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भीख में प्राप्त हुई हो। चक्रवर्तित्व तो अपने पौरुष और अपनी योग्यता से प्राप्त होता है। अतः दादा ने दो भाइयों की होने वाली जो लड़ाई है, इस घटना को उन्होंने दो शायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी के प्रेम कथा के रूप में प्रस्तुत किया, जो भरत का अंतर्द्वंद है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसपे नाटक भी हमने देखे हुए हैं। अवश्य पढ़िए। ये एक कृति नहीं, ऐसी कितनी ही कृतियों में दादा ने यही काम किया है। यदि इस गोष्ठी का सार मैं दादा की पंक्ति में कहूँ तो वो कुछ ऐसा होगा। जिन वाणी सुनना महाभाग, जो महाभाग्य से मिलता है, पर विषय लोलुपी सारा जग यों में उलझा रहता है। जो सुनते हैं प्रीति पूर्वक प्रतिदिन जिन वर की वाणी, वे साधारण जन भी है समझो, मुझसे अधिक भाग्यशाली। जय श्री।